नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर पीर से महाराष्ट्र का करेंगे 2 रोजा दौरा। मुख्तलिफ मनादिर में करेंगे खुसूसी पूजा, जलसेआम से भी करेंगे खिताब। दौरा दिल्ली के बाद रियासती वजीर केटीआर की ज़ेर क़ियादत टीम हैदराबाद वापस। केटीआर ने 3 मरकजी वज़रा से की मुलाकात। रियासत को दरपेश मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। तेलंगाना हुकूमत आयुर्वेदिक तरीक़े इलाज को फरोग़ देने के अहद की पाबंद। सिद्दीपेट में विश्व आयुर्वेदिक के इज़हार तशक्कुर से इजलास से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना पॉली सेट के पहले मरहले की नशिस्तों का अलॉटमेंट। तेलंगाना के 116 कॉलेजों में 21,367 नशिस्तों को किया गया अलर्ट। हैदराबाद शहर के तारीखी गुलजार हाउस की बहाली के काम तकमील के मराहिल में। चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट अरविंद कुमार ने दी इत्तला। रियासत में 2 रोजा से मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव पीर से महाराष्ट्र का 2 रोजा दौरा करेंगे। वो पड़ोसी रियासत के पंढरपुर और तिलजापुर के मनादिर में खुसूसी पूजा करेंगे। बाद अदान जलसे से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना मुल्क के सियासत में मियारी तब्दीली के अज़्म के साथ गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस मगरबी रियासत में बीआरएस के तौसीही के इक़दामात कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर वो महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इनके साथ कई उज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल व दीगर नुमाइंदे मौजूद होंगे। वज़ीर आला पीर की सुबह 10 बजे हैदराबाद से बज़रिए कार महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। शाम को वो शोलापुर पहुंचेंगे और रात में वहीं क़याम करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक रामाराव की ज़ेर क़ियादत टीम हैदराबाद वापस हो गई है। केटीआर, अरकान पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी और प्रभाकर रेड्डी के साथ रियासती दारुल हुकूमत वापस हुए हैं। अपने दौरे के हिस्से के तौर पर केटी रामाराव ने 3 मरकजी उज़रा से मुलाकात की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर शहरी तरक्की हरदीप सिंह पुरी और मरकजी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल से इनकी अलहदा मुलाकात हुई। तारक रामाराव ने राजनाथ से हैदराबाद के कई इलाकों पर दिफा की अराजियात रियासती हुकूमत को हवाले के मसले पर तबादला ख्याल किया। हरदीप सिंह पुरी से उन्होंने हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले की इजाजत देने की अपील की है। उन्होंने पीयूष गोयल से तेलंगाना के इजाफी 20 लाख टन चावल हासिल करने के मसले पर भी तबादला ख्याल किया। केटीआर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात नहीं कर सके। वज़ीर दाखिला के दफ्तर के अहदेदारों ने इन्हें इत्तला किया कि वो मणिपुर वाक़यात पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के पहले से तयशुदा प्रोग्रामों में ताख़ीर की वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकेगी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि कोरोना वबा ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इन हालात में कोरोना जैसी वबा से निपटने में सिर्फ आयुर्वेदिक ही यकीन दिलाया। विश्व आयुर्वेदिक परिषद आयुष के रियासती सदर श्री रंगापानी को ऑर्डिनेटर श्रीनिवास रेड्डी और सेक्रेटरी किशन रेड्डी की क़ियादत में जिले सिद्दीपेट में वाक़े पुलिस कन्वेंशन हॉल में एक इज़हार तशक्कुर इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़ीर हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि जुमला 1154 अफराद के MLHP बनने का मौका दिया गया है। 3071 अफराद में MLHP 1/3 है। साल 1987 में यौमिया उजरत पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भर्ती किया गया, जबकि 1999, 2006 और 2011 में भर्ती के लिए इंकिशाफ किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 बार तब्दीली के अमल के जरिए 400 अफराद को भी मौका नहीं मिला, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के जरिए फराहम करदा मौके के जरिए एक ही वक्त में 1154 अफराद को मौका मिला, जो तिब की तारीख में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वबा के दौरान बहुत से लोगों ने रवायती अद्वियात को ही दवा समझा और इस दवा से कई जानें बचाई गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सरकारी आयुर्वेदिक फार्मेसी की तैयार करदा जीवन धारा दवा मुफ्त फराहम की और वज़ीर आला के सीआर समेत सभी ने जीवन धारा दवा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ब्लैक फंगस की बीमारी ने दुनिया को खौफजदा कर दिया और जब कोई दवा नहीं थी तो वज़ीर आला के सीआर के हुक्म पर आयुर्वेदिक कॉलेज की मेडिकल टीम ने काफी तहकीक के बाद ब्लैक फंगस की दवा दरियाफ्त की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के सीआर ने कहा कि तेलंगाना जो तिब के मैदान में सरफेरिस्त है, आयुष इलाज में भी सरफेरिस्त होना चाहिए।
తీసుకువెళ్ళగలిగితే ఒక మంచి మార్పు మనం తెచ్చుకోగలుగుతాం అనేది ఒక ఆరోగ్య తెలంగాణ వైపు మనం అడుగులు వేయగలుగుతాం. అందులో మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నా. సార్లు మేము ఏమేదో అడిగితే అది చెప్పకుండా ఇదంతా చెప్తుందని అనుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తున్నారు. నిశ్శబ్దంగా అంతం బీగిపోతున్నట్టు కనబడుతుంది. సరే చేద్దాం, మెల్లమెల్లగా చేద్దాం. మీరు కూడా కొన్ని మీ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ వైట్ వాష్ చేయండి, రిపేర్స్ డబ్బులు ఇవ్వండి, తర్వాత సీట్స్ పెంచండి, డైట్ ఛార్జెస్ పెంచండి, IHFMS శానిటేషన్ ఛార్జెస్ పెంచండి. దేర్ ఆర్ సమ్ డిమాండ్స్. నేను ఇందాక అక్కడ చదువుతూనే మా కమిషనర్కు సెక్రటరీకి మీ యొక్క 13 డిమాండ్ల లిస్టు వాట్సాప్లో పంపించేసినాను. మెసేజ్ పెట్టండి, అన్నింటినీ స్టడీ చేసి ఇంకా ఏమేమి ఫీజిబిలిటీ ఉందో నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ టేక్ ఎ మీటింగ్, కమ్ విత్ ప్రపోజల్స్ అని చెప్పాను. టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై పాసిబిలిటీ నా ఛాయశక్తుల ప్రయత్నం చేసి ఎంత మేరకు వీలైతే అంత మేరకు అందులో పరిష్కారం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. మీరు కూడా ఇన్నోవా కావాలి. మంచి పనితనంతో 1200 మందికి అవకాశం వచ్చింది అని ఎంత సంతోషంగా ఉన్నామో, అదే వీళ్ళు ఎంత బాగా పనిచేస్తుంది 1200 మంది. అసలు వీళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చి మనం కరెక్ట్ పని చేసినాం, వీళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వడం వల్ల వీళ్ళు అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు, వీళ్ళు అందిపుచ్చుకున్నారు అని మీరు మాకు ఆ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి. వీళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చి తప్పు చేసిన మనం ఆనందించదు మమ్మల్ని అంటే మేము ఎందుకు వచ్చేటప్పుడు దెబ్బతింటారు. మళ్ళీ BSc నర్సింగ్ వైపు MBBS వైపు ఆలోచన వెళ్ళదంటే ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ పర్ఫార్మ్ వెల్, యూ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ రిజల్ట్స్. దాన్ని మీరు నిలబెట్టాలి, ట్రై చేయండి, దయచేసి మీరు చేయగలుగుతారు. యూ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ. वजीर सेहत हरीश राव ने आज सिद्दीपेट के रैतू बाजार का अचानक दौरा किया। इस दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने किसानों से बातचीत की और रैतू बाजार में मुहैया की गई सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने किसानों से पूछताछ की और उन्होंने कहा कि किसानों से कारोबार के बारे में सहूलियात से मुताल्लिक भी दरियाफ्त किया। इस दौरान रियासती वजीर हरीश राव ने सब्जियां फरोख्त करने वाली दुकानों से बातचीत की और कारोबार और रैतू बाजार में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात से वाकफियत हासिल की। स्टेट ऑफिसर ने प्रभाकर को रैतू बाजार को साफ रखने की हिदायत दी, जहां हजारों लोग अक्सर आते हैं। ऑफिसर ने गंदगी वाले इलाके की तरफ इशारा करके बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना में इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर डिप्लोमा कोर्सेस पॉलीटेक्निक में दाखिलों के सिलसिले में पॉलीसेट काउंसलिंग का इनेकाद किया गया। महकमा तकनीकी तालीम ने पॉलीटेक्निक कोर्सेज के पहले मरहले के दाखिलों के लिए इतवार को निशिस्तें अलॉट कर दी गई हैं। तेलंगाना के 116 कॉलेजों में 21,367 निशिस्तों को पूरा किया गया है। 56 सरकारी इदारों में 13,321 निशिस्तों में से 11,648 निशिस्तें पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,673 निशिस्तें मखलूआ हैं। इसके अलावा 60 प्राइवेट तालीमी इदारों में 16,075 निशिस्तों में से 9,719 निशिस्तें पूरी की जा चुकी हैं। 6,356 निशिस्तों में भर्ती बाकी है। पहले मरहले में कुल 8,029 पॉलीटेक्निक की निशिस्तें पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से आखिरी मरहले की काउंसलिंग की जाएगी। हैदराबाद शहर में तारीखी चार मीनार के दामन में वाक़ तारीखी गुलजार हाउस के बहाली के काम तकमील के मराहिल में है। वाज़ेह है कि गुलजार हाउस के काम के आगाज से कबल तकरीबन 8 माह तक तहकीक की गई है और इसके बाद इसके तामीरी कामों का आगाज करवाया गया। इस हाउस के पानी को पंप करने के लिए 5 हार्स पावर का पंप इस्तेमाल किया जाएगा। खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डकन टेरिन हेरिटेज की जानिब से करवाया जाने वाला गुलजार हाउस की तामीर 9 का काम अनकरीब इख्तिताम को पहुंचने वाला है। चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट तेलंगाना अरविंद कुमार ने हैदराबाद के गुलजार हाउस का एक छोटा क्लिप ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काम तकमील के मराहिल में है। सिटीजन लीगल एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम मदीना एजुकेशन सेंटर में यकसा सिविल कोड के मसले पर एक अवामी इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस शाह मोहम्मद खादरी और मौलाना मुफ्ती खलील अहमद सादिर शेख अल जामिया
اور جامعہ نظامیہ عبدل مجید صدیقی قادری، ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، ترجمان مسلم پرسنل لا بورڈ پروفیسر جی چکرپانی، ایم اے ماجد، خواجہ آصف احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یکساں سول کوڈ بل پر روک لگانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مرزا یوسف بیگ صدر سٹیزن لیگل اکیڈمی اور ڈاکٹر متین الدین قادری نائب صدر بھی موجود تھے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ہے صدر لیگل اکیڈمی، سٹیزن لیگل اکیڈمی جناب مرزا یوسف بیگ صاحب نے تفصیل سے لیگل اکیڈمی کے کاموں کے بارے میں آپ کو واقف کرایا۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ 22 دن کی کوچنگ رکھی گئی تھی مکہ مسجد لائبریری ہال میں، اور وہ اس کو بھی ارینج کیا تھا ہمارے صدر جناب مرزا یوسف بیگ صاحب نے۔ وہاں پر میں اور جو ہے میرے ساتھی جو ہے ایڈوکیٹ جو ہے دونوں نے مل کر ہم نے وہاں پر تعلیم دی، اور کچھ ہمارے ساتھیوں نے ایک دو گھنٹے ان کو پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا کہ جو ہے پورے اسٹیٹ میں سید توقیر نامی لڑکے نے جو ہمارے کلاسز اٹینڈ کیا ریگولر 138 رینک لیا، اور لڑکیوں میں ماریہ محمدی 598 رینک لی پورے اسٹیٹ میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے 24 لڑکے اور لڑکیوں نے اتنا اچھا رینک لیا۔ میں نے یونیورسٹی سے معلوم کیا تو پتہ چلا شہر کے سارے کالجز میں انشاءاللہ یہ پوروں کو اچھے کالجز میں ایڈمیشن مل جائے گا، کافی اچھے رینک ہے۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ سال ہم جو پورے شہر کو 4 زون میں بانٹیں گے، اور اس سے خود مہم چلائیں گے کہ لا ایجوکیشن کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام پریس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پہ آپ یہاں تشریف لائے، اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے سٹیزن لیگل اکیڈمی کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ سٹیزن لیگل اکیڈمی کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا تاکہ ہم نوجوانوں میں جو ہے لا کی اویرنیس پیدا کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ لا کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ میڈیکل کی طرف جاتے ہیں، انجینئرنگ کی طرف جاتے ہیں، اور کئی دوسرے سیکشنز کی طرف جاتے ہیں، لیکن لا کی طرف نہیں دیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں نہیں جانا، ضرور جائیے، لیکن اس وقت موجودہ ملک کے حالات کے حساب سے ہمارے نوجوانوں کو قانون بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قانون داں تھے جو ملک کو آزادی دلائے، قانون داں تھے جو ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرے۔ آپ دیکھیے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ہم لا کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ اکیڈمی قائم کی، اور ہم یہ اکیڈمی قائم کرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمارے مینیفیسٹو میں تھا، جو ہمارے جو ہے جو ہم نے جو ٹرمس جو بنائے تھے اس میں یہ تھا کہ ہم نوجوانوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کے لیے فری کوچنگ کا انتظام کیا بہت ہی شارٹ پیریڈ میں، اور یہ انتظام مکہ مسجد لائبریری کے اوپر ہال میں کیا۔ وہاں پر تقریباً 25 یا 26 نوجوان آئے، اور اس میں سے جب رزلٹ آؤٹ ہوا اس کا لاسٹ کا، تو آپ لوگوں کو سن کے یہ خوشی ہوں گی کہ 26 لڑکوں میں سے اور لڑکیوں میں سے 24 بچوں نے کامیابی حاصل کی، اور اس میں سے بہترین رینک لے کے آتے ہوئے ان لوگوں نے یہ کامیابی حاصل کی۔ لہٰذا یہ جو ہے ہمارا پہلا قدم تھا، جو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا ہی ہم کو یہ معلوم ہوا کہ پرسنل لا کے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے جو ہے حکومت کچھ کرنے والی ہے، تو ہم نے فوری جو ہے ایک جلسہ منعقد کیا، اور ہمارے متین الدین قادری صاحب جو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ہے صدر
جنوب مغرب مانسون ریاست بھر میں پھیل چکا ہے۔ اس وقت ریاست میں بارشیں ہو رہی ہیں کیونکہ مانسون تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ حیدرآباد کے موسمیاتی مرکز نے کہا کہ ریاست میں اگلے 2 دنوں تک موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اتوار سے پیر کی صبح تک کمرم بھیم، آصف آباد، منشیال، نرمل، جگتیال، راجہ سرسیلا، کریم نگر، پیداپلی، جے شنکر، بھوپالا پلی، ملگو، بھدادری، کوتاگوڑیم ضلع اضلاع میں موسلادھار بارش ہوگی۔ اس نے وضاحت کی ہے کہ کئی اضلاع میں مختلف مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ منگل کو کئی اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی جبکہ چند مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اتوار کی صبح سے عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، نرمل، منشیال، ملگو اضلاع میں کئی مقامات پر درمیانی بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ فلکنما پولیس نے قتل کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے قتل میں استعمال ہونے والے ہتھیار، چاقو، شکار کرنے والے چاقو، بائیک اور موبائل فون ضبط کرکے لڑکے سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا ہے جبکہ دیگر 3 افراد مفرور بتائے جاتے ہیں۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے قتل کی سازش کو ناکام بنانے پر فلکنما پولیس کو مبارکباد دی اور کہا کہ وہ حیدرآباد کوتوال سی وی آنند کو انعام کے لیے سفارش کریں گے۔ ڈی سی پی نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتائی۔ सबका आदाब। आज हमारा फलकनामा पुलिस कल 4 लोग को पकड़ा जो मर्डर करने की कोशिश कर रहा था। इनके साथ साथ 3 सिकल्स और 3 चाकू बरामद किया और 2 टू व्हीलर्स, 2 सेलफोन भी किया। जो पकड़ा गया उनका नाम है मीर अशफाक अली, मोहम्मद शुबान खान अलियास शुबानी, मोहम्मद जमील खान अलियास खाजा खान। एक्चुअली इसका मोटिव जो है, जो आमिर है, जो मेन अक्यूज है मीर अशफाक अली अलियास आमिर खान है, उसका और उसका रिलेटिव जो है नाजिम ईशान के साथ कुछ महीने पहले झगड़ा हुआ। उसके बाद ये आमिर जो है, झगड़ा में आमिर ने नाजिम को मारा। तो आमिर में ये गुस्सा या जो भी एंग्री पैदा कर लिया कि तो नाजिम बाहर जाके इसके बदनामी कर रहा था और साथ साथ आमिर का ये भी शक था कि नाजिम ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनका बीवी के ऊपर। तो उसके लिए उनका दोस्तों से मिलके फरहान, शुबान खान, जमील खान, इमरान, छोटा इरफान और एक बॉय जूनल जो 18 साल से छोटा बच्चा के साथ एक प्लान किया कि कल जैतून होटल के पास, जो फलकनामा में जैतून होटल के पास, उसके ऊपर अटैक करने का प्लानिंग किया था। बट जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आया, हमारे क्राइम टीम के पास इंफॉर्मेशन आया कि वैसे प्लानिंग चल रहा है, तो अटेम्प्ट होने के पहले हम लोग उन लोग को पकड़ लिया और साथ साथ उनसे ये 3 सिकल्स और 3 चाकुएं बरामद किया और उनके ऊपर क्राइम नंबर 172/2023 अंडर सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन 149 रेड विथ 511 और आर्म्स एक्ट का 25(1)(a) आर्म्स एक्ट का सेक्शन भी लगाया और आज अभी कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 14 जख्मी हो गए हैं। यह हादसा जिले के कोडुमरो इलाके में इतवार की सुबह की अव्वलिन सातों में उस वक्त पेश आया जब एचर गाड़ी और बोलेरो गाड़ी के दरमियान तसादुम हो गया। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद हलाक और दीगर 14 जख्मी हो गए हैं। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची जिसने राहत का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जिनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महलकुइन का ताल्लुक जिले के कोत्तापेट से है। हैदराबाद जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही मौत वाक़ हो गई जबकि एक की इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में 5 साल लड़के पर हमला करने वाले शेर को महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेषाचलम के जंगलात में छोड़ दिया। इस शेर को 2 दिन के ऑपरेशन के बाद पकड़ने में जो महकमा जंगलात के अहदेदारों ने कामयाबी हासिल की। शेर को जिस इलाके में पकड़ा गया था इससे तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े जंगलाती इलाके में इस शेर को छोड़ा गया है। 22 जून को शब इस शेर ने यह हमला किया था जिसमें जख्मी कौशिक नामी तालिब इल्म में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वाक़ इंदिरा गांधी जू में शेरनी की मौत वाक़ हो गई। चिड़ियाघर के ने इंकशाफ किया है कि शेरनी ने, जिसकी शनाख्त 22 साल जानकी के तौर पर की गई है, कि सेहत कई माह से खराब थी। इसको सियाल ग़िज़ा के साथ दवाएं भी दी जा रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के मसाइल की वजह से शेरनी की मौत वाक़ हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक 55 साला खातून को नामालूम अफराद ने हलाक कर दिया। इस खातून की शनाख्त नागमणि के तौर पर की गई है, जिसकी लाश विजयवाड़ा के वेंकटराव फ्लाई ओवर के करीब पाई गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून YS कॉलोनी की रहने वाली थी। पुलिस ने कहा कि खातून का सड़क पर कत्ल कर दिया गया। इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में वज़ीर आला अशोक गहलोत की पहल पर हुकूमत की 10 फलाही स्कीमों के फवायद आम लोगों तक पहुंचाने के लिए चलाई जाने वाली महंगाई रिलीफ कैंपों के तई रियासत के लोगों ने काफी जोश व खरोश के दिखाया है और अब 1,70,00,000 से ज्यादा खानदान इससे मुस्तफिद हो चुके हैं और 7.35 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। वहीं वज़ीर आला खुद इन कैंपों का दौरा करके बाकायदा फीडबैक ले रहे हैं। रियासत में 14 अप्रैल से शुरू होने वाले इस कैंपों के आगाज के बाद से गहलोत रियासत के मुख्तलिफ अजला का मुसलसल दौरा कर रहे हैं और कैंपों का मुआयना कर रहे हैं। वहां आने वाले लोगों से बातचीत करके फीडबैक ले रहे हैं। इसके बाद लोगों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हिदायत भी दे रहे हैं। इससे कैंपों में काम करने वाले अफसरान व मुलाजमीन की अवाम के कामों के तई लापरवाही मंजर इन्हें स्कीमों की सही जानकारी मिलना शुरू हो गई है और लोगों का इस कैंप के तई जोश व खरोश बढ़ता गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में तूफानी बारिश की वजह से पैदा होने वाले सैलाबी जैसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की और इन्हें मरकज के तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। शाह ने इतवार को ट्वीट किया कि तूफानी बारिश की वजह से आसाम में सैलाबी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है और मैंने वज़ीर आला हेमंत शर्मा से बातचीत की और इन्हें मरकज से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें पहले ही वहां राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं और जरूरत पड़ने पर सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैयार रखा गया है। शाह ने कहा, मोदी हुकूमत हमेशा बहरान के वक्त आसाम के लोगों के साथ खड़ी रही है और मरकजी हुकूमत हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। काबिल जिक्र है कि आसाम में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके ज़ैराब हो गए हैं। राजस्थान के वज़ीर सेहत प्रसाद लाल मीना ने इतवार को दोहे जिले के मंडारी गांव में बच्चों को पोलियो के खतरे 2 बूंद जिंदगी के पल पिलाकर जिले कौमी पल्स पोलियो मुहिम 2023 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीना की निजी रिहाइश गाह पर मुनाकिदा प्रोग्राम में BCM और लॉस डॉक्टर धीरज कुमार शर्मा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर PC गुप्ता, खवातीन सेहत कारकुनान आशा सोगनी वगैरह मौजूद थे। ये पल्स पोलियो मुहिम राजस्थान के 23 अजला में मुनक्कद की गई, जिसमें पैदाइश से 5 साल तक के 86 लाख से ज्यादा बच्चों को जिंदगियों के 2 खतरे पिलाने का अहदाफ मुकर्रर किया गया है। मिशन डायरेक्टर NHM डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि रियासत के मुख्तलिफ 23 अजला में ज़ेरी कौमी पल्स पोलियो मुहिम चलाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 66,771 टीमें तश्कील दी गई हैं और 42,340 पोलियो बूथ कायम किए गए हैं, जिनके जरिए तकरीबन 86,91,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मगरबी बंगाल के बानकुरा जिले के ओंडा में इतवार के रोज 2 मालगाड़ियों के दरमियान तसादुम में कम से कम 12 डब्बे पटरी से उतर गए हैं और साउथ ईस्टर्न रेलवे SER की खरगपुर बांकुरा ट्रेन की आमद रफ्त में खलल पड़ा है। रेलवे जराये के मुताबिक सुबह 4 बजे के करीब पेश आने वाले इस वाक़े में किसी जान व माल की नुकसान नहीं मिली है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मालगाड़ी बज़ाहिर रेड सिग्नल से आगे निकलकर मेन ट्रैक के सामने आने वाले लूप लाइन को पार करने के बाद ओंडा स्टेशन पर एक दीगर गाड़ी मालगाड़ी से जा टकराई।
दरअंदाजी की वाकयात में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र LOC से मुतासिर इलाकों पर कड़ी नजर रखी गई है ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर फौज को 24 घंटे के लिए मुतहरिक रहने के अहकाम सादर किए गए हैं। इत्तलात के मुताबिक दरअंदाजी के वाकयात में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ लगने वाली सरहदों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जराये ने बताया कि सरहद पर मशकूक सरगर्मियों में कड़ी नजर रखी गई है और मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से भी किसी भी नामुनाफिक कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए फौज, CRPF और पुलिस के साथ मुश्तरका गश्त भी जारी है। दिफाई जराये ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अगली चौकी पर तैनात फौजी एहलकार दिन रात नजर रखे हुए हैं ताकि सरहद पार से कोई भी LOC को पार न कर सके। जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के पुराउत बौर बागियात एहलिया ने मुबैना तौर पर अपने शौहर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिमा को हिरासत में लेकर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया है। इत्तलात के मुताबिक रावतपुरा बागियात में हफ्ते की शाम को उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि अब्दुल राशिद डार का अपनी अहलिया के साथ पिछले 3 सालों से झगड़ा चल रहा था। उन्होंने बताया कि अब्दुल राशिद डार को इसकी अहलिया और 2 बेटियां रोजाना ज़द-ओ-कोब करते थे। इसके बाद इस बात की इल्म पूरे इलाके को है। इनके मुताबिक अब्दुल राशिद डार का कत्ल करने के बाद इसकी अहलिया और 2 बेटियां गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गई हैं और इनका कहीं पर भी पता नहीं चल सका। इस वाक़े के खिलाफ मुकामी लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है और मुलविस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया गया है। शुमाली जिले बारहमुला के संभल इलाके में इतवार के रोज भाई को बचाने के दौरान बहन डूब गई और बाद अज़ां इसकी लाश को बाहर निकालकर लौहकीन के सुपुर्द किया गया। इत्तलात के मुताबिक बारहमुला के शादीपुरा संभल इलाके में इतवार के रोज उस वक्त सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब 21 साला नजाकत अली नहाने के दौरान गरकाब हुए। मालूम हुआ है कि बहन जिसकी शनाख्त 18 साला नजहत अफजल के बतौर की गई है, भाई को बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगाई। मुकामी जराये ने बताया कि चंद अफराद ने भाई बहन को पानी से निकाला कर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तहम वहां पर तैनात डॉक्टर्स ने बहन को मुर्दा करार दिया जबकि भाई को भी नाजुक हालत में CC नगर मुंतकिल किया गया है जहां पर इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यूनान में 5 हफ्तों के अंदर आज इतवार की रोज फिर से पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। इससे कबल 21 मई को होने वाले इंतखाबात में किसी भी पार्टी को 300 नशिस्तों वाली अब पार्लियामेंट में 151 या इससे ज्यादा नशिस्तों की अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। इसलिए नौ मुंतखब पार्लियामान को तहलील कर दिया गया था और मुल्क में दोबारा इलेक्शन कराने का फैसला किया गया था। पोल के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म क्रियाकोस की क़यादत में क़दामत पसंद न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के इंतखाबात में कम से कम 146 नशिस्तें हासिल होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बाएं बाजू की अपोजिशन पार्टी के सीरीज दूसरे नंबर पर आने की तवक्को है। बेलारूस के सदर की जानिब से रूस के निजी मलेशिया वैगनर ग्रुप के बगावत रोकने के लिए ग्रुप के सरबराह के साथ मुआहदे का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद वैगनर ग्रुप के मुसल्ले अनासिर को अब वापसी अपनी बैरकों में जाने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी रूस में वैगनर ग्रुप के मुसल्ले बगावत पर तबसरा किया। यूक्रेनी सदर का कहना है कि वैगनर के बगावत से पता चलता है कि रूस में मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी फैल चुकी है। अल अरबिया के मुताबिक कल हफ्ते को उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई भी क्रिमिनल की रूस में दोबारा कंट्रोल हासिल करने की सलाहियत के बारे में गलत फहमी का शिकार हो सकता है, वो मसले को मुलतवी कर देता है। रूसी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी अफवाज जितनी देर तक यूक्रेन की सरजमीन पर रहेगी, रूस को इतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मिस्र के सरकारी दौरे पर गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने काहिरा में चंद अहम शख्सियात के साथ साथ 2 मुमताज योगा इंस्ट्रक्टर्स के मुलाकात की। मोदी ने योगा के अदिल और M जबिल हुसैन
होल्डिंग कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और मारूफ मिस्री मुसन्निफ और पेट्रोलियम हुकूमत अमली 7 तारीख हेगी से मुलाकात की। मोदी ने ट्वीट किया कि मिस्टर नदा अदील और मोहतरमा रेम जेबक पूरे मिस्र में योगा को मकबूल बनाने के लिए काबिल सताइश हैं और काहिरा में इनके साथ शानदार गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि योगा से वाबस्तगी के लिए इनकी तारीफ की और इन्हें हिंदुस्तान के दौरे की दावत भी दी। एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने वज़ीर आज़म को मिस्र में योगा के लिए जबरदस्त जोश व खरोश से आगाह किया। एक और ट्वीट में मोदी ने कहा कि मैंने हसन आलम होल्डिंग कंपनी के सीईओ हसन आलम के साथ एक नतीजा खेज मुलाकात की। मुझे मैशियत और सरमायाकारी से मुताल्लिक मौज़ूआत के अलावा मिस्र में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनके जज्बे को सुनकर बहुत अच्छा लगा। हसन आलम होल्डिंग कंपनी मशरिक़ वसता और शुमाली अफ्रीकी खिते में काम करने वाली सबसे बड़ी मिस्री कंपनियों में से एक है। उन्होंने काबिल तजदीद तवन्नाई, ग्रीन हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचे और तामीराती शोबे में हिंदुस्तान कंपनियों के साथ करीबी ताउन कायम करने के लिए इम्कानात पर तबादले ख्याल किया। अमेरिका में मिशिगन रियासत के सेगनो में एक पार्टी में फायरिंग के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए हैं। मुकामी पुलिस ने ये इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक पार्टी में शरीक लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से गोलियां चलाई गईं। जवाब में हुजूम में शामिल दीगर अफराद ने भीड़ पर गोलियां चला दी, जिससे मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जब लोग मौके से फरार हो गए तो गाड़ियों की जद में आकर कई लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि सेगनो में स्ट्रीट पार्टी में फायरिंग में कम से कम 5 मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल किए गए थे। सोशल मीडिया पर पार्टी की तशहीर की गई। पुलिस ने कहा कि 15 अफराद या तो गोलियों की जद में आकर या गाड़ी से टकरा जाने से जख्मी हुए हैं। वेस्ट बैंक में हफ्ते को इसराइली गोलीबारी में 2 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं, जिनमें से एक को इसराइली चौकी पर हमला करने के इल्जाम में गोली मार दी गई है। इसराइली और फलस्तीनी ज़राए ने बताया कि 18 साला इसाक अजलोनी को शहर वेस्ट बैंक में राम अल्लाह और यरूशलेम के दरमियान इसराइली फौज की एक चौकी पर इसराइली फौजियों ने हलाक कर दिया है। फलस्तीनी गोहान ने बताया कि यरूशलेम के शुमाल में वाक़े खल्दिया चौकी पर अजलूनी की जानिब से गोली चलाने और एक इसराइली सिक्योरिटी गार्ड को मामूली जख्मी करने के बाद इसराइली फौजियों ने इसे हलाक कर दिया। इसराइली पुलिस के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि M16 ऑटोमेटिक मिशन गन से मुसल्लह एक फलस्तीनी चौकी पर पहुंचा और इसराइली फौजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। तहरीक अल-फतह की मुसल्लह विंग अल-क़सा शोहदा और ब्रिगेडियर ने इसराइली चौकी पर हमला की जिम्मेदारी कबूल की है। फलस्तीन की वजारत सेहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसके अलावा शुमाली वेस्ट बैंक शहर नाब्लिस में मतलूब फलस्तीनियों की गिरफ्तारी के लिए जुमा को इसराइली फौजियों के छापे के दौरान इसराइली फौजियों की फायरिंग से जख्मी 39 साला तारिक इदरीस हफ्ते को दम तोड़ गया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के सीआर पीर से महाराष्ट्र का करेंगे 2 रोजा दौरा। मुख्तलिफ मनादिर में करेंगे खुसूसी पूजा, जलसे-आम से भी करेंगे खिताब। दौरा दहली के बाद रियासती वज़ीर केटीआर की ज़ेर क़ियादत टीम हैदराबाद वापस। केटीआर ने 3 मरकजी उज़रा से की मुलाकात, रियासत को दरपेश मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना हुकूमत आयुर्वेदिक तरीके इलाज को फरोग़ देने के अहद की पाबंद। सिद्दीपेट में विश्व आयुर्वेदिक के इज़हार तशक्कुर इजलास से रियासती वज़ीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना पॉलिसेट के पहले मरहले की नशिस्त का अलॉटमेंट। तेलंगाना के 116 कॉलेजों में 21,367 नशिस्तों को किया गया अलॉट। हैदराबाद शहर के तारीखी गुलजार हाउस की बहाली के काम तकमील के मराहिल। चीफ सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट अरविंद कुमार ने दी इत्तला। रियासत में 2 रोजा से मौसलाधार बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने किया येलो अलर्ट जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।